अधिवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राण से प्यारा है और इसकी समृद्धि और उनसे स्थिति पर हमें गर्व है। हमें उससे योग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करेंगे। हमने माता पिता और शिक्षकों और गुरुजनों का सदाचरण करेंगे और सबके साथ शिक्षा का व्यवहार करेंगे। हमारे देश संस्कृति को बदलने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण समृद्धि में और निजा। जय हिंद। नमस्कार, मैं आपके सामने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस गए श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जाते, कभी वो विद कह सके गाते, तुम उपकार सुरी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन श्री राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित ना धरे, हनुमत सही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा रिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय श्री राम। नमस्कार, मैं आपसे कुछ रामायण से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मकरध्वज। मेरा दूसरा प्रश्न है, वानर और सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था?
आपका उत्तर गलत है, रूम। मेरा तीसरा प्रश्न है, मंदोदरी किसकी पत्नी थी? आपका उत्तर सही है, लंकावती रावण की। हनुमान जी की माता का क्या नाम था? आपका उत्तर सही है, अंजनी। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है 24,000। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपसे यह विचार साझा करना चाहता हूँ कि हम हनुमान जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं। जब हनुमान जी सीता माता जी को ढूंढने लंका जा रहे थे तो बीच समुद्र में उन्हें सुरसा नाम की एक राक्षसी मिली। सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे जाने दो, मुझे कुछ विशेष काम है। तो सुरसा ने कहा, जो भी इस रास्ते से जाएगा तो उसे पहले मेरे मुंह से होकर जाना होगा। अगर वह बच गया तो देखा जाएगा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला तब हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 32 योजन का मुंह खोला तब हनुमान जी छोटे हुए और उसके मुंह का चक्कर लगाकर बाहर आ गए। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तब हनुमान जी छोटे हो गए और जब बल दिखाने की बारी आई तब हनुमान जी बड़े हो गए। बुद्धि और बल दोनों का इस्तेमाल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपसे रामायण के संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, राजा दशरथ जी की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? आपका उत्तर सही है, ककई। मेरा दूसरा प्रश्न है, श्री राम जी और लक्ष्मण जी किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? श्री राम जी और लक्ष्मण जी किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? ऋषि विश्वामित्र। मेरा तीसरा प्रश्न है, अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता जी को श्री राम जी की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु दी? आपका उत्तर सही है, अंगूठी। मेरा चौथा प्रश्न है, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम का नाम बताएं। आपका उत्तर सही है, सिद्धाश्रम। मेरा पांचवा प्रश्न है, श्री राम जी को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? आपका उत्तर सही है, मंथरा। मेरा लास्ट प्रश्न सभी कक्षाओं के लिए, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत। आपका उत्तर सही है, इंद्रजीत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज आपके सामने रामायण की कुछ श्लोक बोलना चाहती हूँ। मेरा पहला श्लोक, धर्म धर्मादर्थ प्रभावती धर्मा प्रभावते सुखमत धर्म लभते सर्व धर्मा प्रभासाति जगतम। अर्थ, धर्म से ही धन सुख सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार वस्तु है। मेरा दूसरा श्लोक, क्रोध वचया वाच्य प्रकृति पितो ना विजानान्ति करहि चित्त ना कार्यमस्तित्व क्रोधस्य ना वाच्य विधाते करचित्त। अर्थ, क्रोध की दशा में मनुष्य को कहने और ना कहने योग्य बातों का विवेक नहीं रहता। क्रुद्ध मनुष्य कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बक सकता है, उसके लिए कुछ भी अकार्य और अवाच्य नहीं है। तीसरा श्लोक, कर्मफल यदाचारित कल्याणी शुभ व यदि वा शुभम तदेव लभते वृद्धा कर्ता कर्मचामंतम। अर्थ, मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दनीशा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने रामायण की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपत और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर रोमपत और उनकी वर्षिणी बहुत खुश हुए और शांता को खुशी खुशी अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरा, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है।
गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम शब्द वेद में उल्लेखित किया गया है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। कितने सवाल ठीक हुए इनके आज?